अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में हूँ मैं आपका होस्ट डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, द सिटी ऑफ सेंट्स यानी कि मुल्तान, आज हम उसमें मौजूद हैं और एक मुकामी 5 स्टार होटल के अंदर हमने ये स्टूडियो का सेटअप किया हुआ है। और जिस मौजू के ऊपर हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो बहुत अहमियत का हामिल है। बहुत आम सी स्किन की बीमारी होती है जो कि खुश्क जिल्द से स्टार्ट होती है और उसको फिर शिद्दत अख्तियार करे तो हम उसे एक्जिमा कह देते हैं। और मज़ीद उसमें कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो बहुत ही उसके ख़तरनाक नताइज स्किन के ऊपर रूनुमा हो सकते हैं। और जिन एक्सपर्ट को हमने स्टूडियो में दावत दी है, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला नवीद साहब कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं और सीनियर रजिस्ट्रार हैं निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल मुल्तान। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। तो अब पहले बुनियादी चीज़ से हम सर बात करते हैं कि ये जो एक्जिमा है, जी जल्द की एक बीमारी है, ये पाकिस्तान में क्या बहुत आम है? जी ये जो एक जनरल अगर सर्वे किया जाए ना तो ये 18% से लेकर 25% जो हमारे पास केसेस आ रहे होते हैं ना, अगर हम एक जनरल व्यू देखें, अगर जो स्किन के पेशेंट हमारे पास ओपीडीज़ में क्लिनिक्स में जो टोटली आ रहे होते हैं, तो उनमें अगर इसका प्रेवलेंस हम देखें या इसका देखें कि कितनी रेशो है इस डिज़ीज़ के केसेस की, तो वो 18% से लेकर 25% तक, यानी ये हमारे तो पास आ बड़ी रहे होते ज़्यादा हैं। अच्छा रेशियो है खासा, डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल कि ये। आप ओपीडी में बैठे हुए हैं तो 100 में से 18 जी, से 25 बिल्कुल, पेशेंट डेफ़िनेट, बल्कि एक्जिमा के होंगे। जी समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इससे ज़्यादा भी आ जाते हैं। इससे ज़्यादा भी ये आ बहुत जाते हैं। कॉमन एक डिज़ीज़ है अच्छा स्किन डॉक्टर की। साहब, आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के। आपके जो मुशाहिदे में क्या आया है कि किस जेंडर के और किस एज ग्रुप के लोग आपके पास ज़्यादा एक्जिमा के साथ आ रहे होते जी, हैं? जी, इसमें ये है कि ये मेल फीमेल दोनों को अच्छा, अफ़ेक्ट कर रहा दोनों में ही होता है, होता है। दोनों में होता है, और किड्स में भी आ रहा होता है। बच्चों में इसका एक स्पेसिफ़िक एक अलहदा एक हम इसका एक नाम दिया हुआ है डिज़ीज़ को, एटोपिक डर्माटाइटिस। तो वो बच्चों में उसका थोड़ा-सा पैटर्न चेंज होता है, लेकिन ये सारा एक अंडर वन अम्ब्रेला जो है ना, एक्जिमा के उसमें ये आता है सारा। तो बच्चों को भी अफ़ेक्ट करता है। बच्चों को इसका ये होता है कि सीज़नल वेरिएशन होती है। समटाइम जैसे मौसम जैसे चेंज होता है, सर्दियों के स्टार्ट में या गर्मियों के एंड में, तो ये बच्चों में बहुत ज़्यादा हमारे पास केसेस आ रहे होते हैं। ये इसका होता है। अच्छा, आम तासुर हमारी पब्लिक का यही होता है कि एक्जिमा जो है ना वो शायद बड़ों की ही बीमारी है। नहीं, तो बच्चों नाज़रीन, जिस तरह डॉक्टर अब्दुल्ला ने अभी ज़िक्र किया कि ये छोटे बच्चों में भी हो जाता है जिसको हम एटोपिक डर्माटाइटिस कहते हैं और वो भी एक्जिमा की ही किस्म है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी बुनियादी वजूहात क्या होती हैं एक्जिमा की? बेसिकली एक्जिमा जो है ना, वो एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा यानी कि है। एक दायमी इन्फ्लेमेशन रहती है हाँ, जल्द में मुसलसल। ये बेसिकली इसकी अगर हम इसको डेफिनेशन तरफ देखें या इसको हम देखें कि है क्या, ये बेसिकली एक ऐसी डिजीज है जो कि जिसकी जो वजह है वो है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी जेनेटिकली कुछ फैक्टर्स होते हैं, और साथ में जो इसको एनहांस करता है वो एनवायरमेंटल ट्रिगर्स हैं, उसके साथ ये एनहांस होकर ना ये डिजीज हो जाती है। तो इसमें ये होता है कि एक जीन होता है फिलेग्रिन कहते हैं उसको, उसकी म्यूटेशन हो जाती है बेसिकली। तो उसकी वजह से ये होता है कि स्किन का जो बैरियर है ना वो डिस्टर्ब होता है। उस बैरियर के डिस्टर्ब होने की वजह से स्किन की ड्राइनेस होती है, और स्किन जो है ना, जो नॉर्मल जो स्किन होती है ना, उसमें मॉइस्चराइजिंग फैक्टर को मेंटेन करने का एक एबिलिटी होती है, वो लॉस हो जाता है इसमें। बेसिकली उसकी जो बेस जो काज है ना मेन, वो ये है कि ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी हम इसको डिसऑर्डर कर सकते हैं, ट्रिगर्ड बाय, यानी जो कुछ फैक्टर्स की वजह से ना इसका वो बढ़ जाता है, इंसिडेंस जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, इसको अगर हम सादा अल्फाज में इस तरह बयान करें कि ये हमारे जीन्स की वजह से जी, इसका रिस्क बढ़ता है। बिल्कुल, यानी कि कुछ फैमिलीज़ में अगर हम अक्सर पेशेंट से हम हिस्ट्री लेते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि कुछ केसेस में ये होता है कि उनमें फैमिली हिस्ट्री भी होती है, कि ओके। मदर को है या किसी सिबलिंग को है, किसी ना किसी को आपकी फैमिली में। और जो हमारा जो ये खौल है जिसे हम जिल्द के नाम से जानते हैं, इसके ऊपर भी एक हिफाजती खौल होता है बिल्कुल, जिसने हमारी जो नमी है वो लॉक की होती है। बिल्कुल। तो वो जब खौल डैमेज हो जाता है किसी जगह से तो वहाँ से नमी बाहर निकल जाती है। नहीं, नमी बेसिकली ना इसका ये होता है कि स्किन का फंक्शन है मेन, ये जो है ना ह्यूमिडिटी को और इसको कंट्रोल करने के लिए ना, हमारी स्किन को ना नॉर्मली एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट कुदरत ने दिया हुआ है सिस्टम। जी जी। तो ये बेसिकली जीन की म्यूटेशन से, फाइलेग्रिन जीन की म्यूटेशन से ये होता है कि वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके। तो सारा सिस्टम डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से ड्राइनेस बढ़ जाती है, यानी मेन स्टार्ट काम ड्राइनेस से होता है। ड्राइनेस होती वही है, जिल्द की नमी जी, ख़त्म हो गई ना नमी उस खत्म जगह हो से। जाती है। तो जी, नमी ये बिल्कुल इसी तरह है डॉक्टर साहब के, अगर आप दरख्त पे से अगर वो तोड़ें जी, जी, संतरा तो कैसा ग्लो कर रहा होता है, उसके बिल्कुल अंदर ऐसे नमी ही, होती हाँ है। जी, और कुछ दिन आप उसे पड़ा रहने दें तो वो बिल्कुल, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, ग्लो भी ख़त्म हो जी, जाएगी, जी, मुरझा सा जाएगा। बिल्कुल, जिल्द का भी इसी तरह हिसाब होता है ना कि डेफिनेटली, शायद बिल्कुल।
कि जब नमी निकल जाएगी तो फिर वो उसी तरह ही ड्राइनेस से फिर काम स्टार्ट, फिर इचिंग शुरू हो जाती है, इचिंग शुरू हो जाएगी। पेशेंट की इचिंग की वजह से फिर वो बाद में सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है। और दूसरा सर आपने फरमाया कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हमारे माहौल के अंदर जो नेगेटिव चीज़ें हैं, लाइक जी, जी। स्मोक है, स्मोक गर्द जैसे है। आजकल मौसम जैसे ये होता जी है बिल्कुल। नवंबर दिसंबर में, और ये भी बहुत ज़्यादा इसको अफेक्ट करता है, और वेदर चेंजिंग और पोलन का जो टाइम पीरियड होता है वो भी इसको अफेक्ट करता है, ये इसका। अच्छा डॉक्टर साहब, लोगों को मतलब जो हमारे व्यूअर्स या नाज़रीन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, एक्जिमा की चीदा चीदा जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं जिससे लोगों का शक जाना चाहिए कि जनाब ये कोई आम सा स्किन का मसला नहीं है, ये एक्जिमा है? जी, जी, उसमें सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा ट्रबलिंग होता है पेशेंट को, जो तंग करती है चीज़, वो है इचिंग, यानी इसमें खारिश बहुत खारिश ज़्यादा, होगी। खारिश होती है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा फिर पेशेंट स्क्रैच करता है और स्किन के ऊपर ना वो इरिटेशन की वजह से वो फिर मार्क्स आना शुरू हो जाते हैं, एक्सकोरिएशन हो जाती है, उसकी वजह से स्किन डैमेज होती है। अच्छा, वो जो जख्म हमने से पढ़ा बढ़ था जाता अपने एमबीबीएस के दिनों में, इच स्क्रैच साइकिल, बिल्कुल, वो इसमें वो होता है, बिल्कुल वही होता यानी कि जिल्द के ऊपर उस जगह पे खारिश महसूस हुई, मरीज ने उसको खारिश को है। वो करने के लिए किया रबिंग तो करते हैं, स्किन डैमेज हुई, बिल्कुल, जिससे मजीद खारिश हुई, और इस तरह से वो फिर चलता रहता है। एक्सकोरिएशन, और वो फिर स्किन डैमेज भी होती है, प्रोसेस स्टार्ट यहीं से होता है। ब्लीडिंग भी हो सकती है उसमें। ब्लीडिंग भी होती है, ओके। इन्फेक्शन इसमें सुपर एडेड फिर इन्फेक्शन भी हो जाता है। जैसे जैसे क्रॉनिक हो जाता है ना, पुराना होता है थोड़ा सा, वो फिर इन्फेक्शन जाहिर बात है कि बैरियर आपका डैमेज है, तो वो बिल्कुल वो जगह खुली हुई है, तो वहाँ से जरासीम माहौल से बासानी उसके ऊपर हमलावर हो जाएंगे। बैक्टीरिया वायरसेस वो अटैक करते हैं, तो उससे फिर वो इन्फेक्शन जो है ना वो बढ़ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपके पास एक पेशेंट आता है ओपीडी में जिसको एक्जिमा आपने डायग्नोज कर लिया है। डायग्नोसिस आप तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, आपके लिए कोई इतना मसला नहीं होता होगा कि ये एक्जिमा है। और डर्माटोलॉजी फील्ड ऐसा है कि जिसमें कहा जाता है कि पेशेंट जब आ रहा होता है तो उस वक्त आप दूर से देखकर भी बता सकते हैं विजुअल जो है कि ये क्या बीमारी इसको है। बिल्कुल ऐसे। तो इतनी मतलब अच्छी स्पेशलिटी है ये। ट्रीटमेंट क्या देंगे? इसमें एक तो इसमें हमने ना, क्योंकि इसका जो हमने पेशेंट की सबसे ज़्यादा काउंसलिंग करनी होती है, इस ये बेसिकली हो रहा होता है ज़्यादा, ये इरिटेंट्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा होता है, इसमें इसका बड़ा रोल है। सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ होती हैं डॉक्टर साहब। सबसे पहले उनको पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि अवॉइड करें या मॉडिफाई करें अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा। तो कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं या जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं जो पेशेंट ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, जिनकी वजह से हो रहा होता है, वो उसको हम थोड़ा सा उसको सोप फ्री जो है ना वो बताते हैं उनको चीज़ें ना, तो उसमें यानी कि जो हार्श केमिकल्स यूज़ होती हैं chemicals जो है उसमें, ना, chemicals और से डाइज कोई भी होती हैं, फ्रेगरेंस भी होती है, पता नहीं क्या कुछ डला होता है। बहुत सारी चीज़ों से जो है ना डिफरेंट केमिकल्स हैं, तो वो हम इनको कहते हैं कि उसमें मैक्सिमम हद तक उसको अवॉइड करें, जितना आप लाइफस्टाइल थोड़ा सा मॉडिफाई करें। और इसके अलावा जो इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें हम एंटीहिस्टामिन्स देते हैं पेशेंट को, जो एलर्जी के लिए यूज़ होता है। के लिए, तो ओके। ताकि उसकी इचिंग जो है वो कंट्रोल हो। इसके अलावा फिर हम इसमें स्टेरॉइड्स भी, टॉपिकल स्टेरॉइड्स देते हैं। वो ये इसकी ना सेवेरिटी के ऊपर होता है कि अगर तो ज़्यादा सीवियर नहीं है केस, तो हम टॉपिकल से ही उसको उसके एडवाइस करते हैं, तो उससे इम्प्रूव हो जाता है टॉपिकल स्टेरॉइड से। और साथ यानी कि लगाने वाली ऊपर लगाने क्रीम हो वाली सकती है, ointment है। ऑइंटमेंट हो सकती है वो। जी, अगर तो उसमें वेट लीजन्स हैं, इन्फेक्टेड ज़्यादा हैं, तो फिर हम क्रीम्स प्रेफर करते हैं। अगर ड्राई हैं तो फिर हम ऑइंटमेंट्स जो है ना वो उनको अप्लाई करने का मशवरा देते हैं। इसके अलावा फिर जो है इन्फेक्शंस हैं अगर साथ, तो एंटीबायोटिक्स भी साथ देते हैं। और ज़्यादा सीवियर केसेस होते हैं तो फिर हम सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स या स्टेरॉइड स्पेयरिंग एजेंट्स जो हैं वो उन पे जाते हैं। जो खाने वाली Classification- अद्वियात आ जाती जी, हैं, उसमें फिर हमने वो और शायद इंजेक्शन भी शदीद जी, जी। सूरतों अब में इसमें यूज़। फिर जो है ना इंजेक्शन बायोलॉजिकल एजेंट्स भी जो आ गए हैं इसमें ट्रीटमेंट में, जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है वो भी हम यूज़ करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो हमारे मुल्क में दो तीन जो चीदा चीदा जो वैसे तो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं इस मुल्क में, आप लिस्ट बनाना शुरू करें तो ख़त्म नहीं होगी। दो जो सबसे बड़े हैं जिस पे हर जगह बात होती है, एक तो नाख्वानदगी, लाइल्मी, जहालत हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, और दूसरा गुर्बत। अब इन दोनों वजूहात की वजह से पेशेंट को एक्नी होता भी होगा, सॉरी एक्जिमा होता भी होगा, तो वो शायद क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट के पास ना जाता हो। नतीजा क्या निकला कि वो इलाज से महरूम रहा। उस सूरत में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर उसका इलाज ना किया जाए? उसमें जब पेशेंट हमारे पास आते हैं ना अक्सर, तो जो लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग टर्म जिनको चल रहा होता है, जो डिजीज चल रही होती है और जो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते, तो उनका ये होता है कि हम अक्सर आते हैं इन्फेक्शन के साथ। उसमें इन्फेक्शन जो है ना वो बैक्टीरियल ज़्यादा होते हैं, एब्सेस बने होते हैं, साथ सुपरएडेड क्रॉनिक जो और उसमें पीप भी पड़ी होती है। पस भी होती है ओके। और स्किन बहुत ज़्यादा थिकन हो जाती है। ठीक है, उससे ये होता है कि
फिर उसकी क्योंकि अगर स्किन की काफ़ी सारी स्किन अगर इन्वॉल्व है तो उससे ये होता है कि उनमें ना कुछ डेफिशिएंसीज भी हो जाती हैं, विटामिन की डेफिशिएंसी भी हो जाती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो जाती है अक्सर ना। ये और स्टेरॉइड लेके या वो उसका यूज़ करने से लॉन्ग टर्म अगर यूज़ करते रहें स्टेरॉइड तो उनमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो जाती है। तो ये ज़्यादा इन्फेक्शंस भी होते हैं और कुछ डेफिशिएंसीज भी हो जाती हैं और सबसे ज़्यादा पेशेंट ना साइकोलॉजिकली भी बड़े डिस्टर्ब होते हैं इनमें। ये कॉम्प्लिकेशन भी हम अक्सर देखते हैं। तो ये भी अफेक्ट कर रहा होता है आपकी नॉर्मल रूटीन को। एग्जैक्टली वो आपको अच्छा नहीं फील हो रहा होता हाँ, ना कि सोशल एक्नी जो निकले हुए हैं और वो उसमें फिर इस तरह के मसाइल हो रहे हैं, तो पेशेंट को नफसियाती तौर पे भी वो काफ़ी बिल्कुल डिप्रेशन डिस्टर्ब में होता लेकर है। जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बच्चों का भी जिक्र किया, जी, जी। तो बच्चों में जो एक्जिमा होता है वो भी इसी तरह की अलामात होती हैं और यही ट्रीटमेंट दिया जाता है जो बस बड़ों में दिया जाता है या कोई बच्चों डिफरेंट होता है उसमें? बच्चों का ये है कि उसमें ना थोड़ा-सा पैटर्न डिफरेंट होता है। यानी अगर बच्चे की एज के हिसाब से अगर ये अमूमन होता है छोटे बच्चों में ना ज़्यादा अर्ली एज में ना ये अपीयर होना शुरू हो जाते हैं इसके सिम्पटम्स। तो इसका अक्सर ये होता है कि जब बच्चे होते हैं ना उनमें इन्फेक्शन के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी भी डिस्टर्ब होती है तो इस वजह से जो है ना उनमें थोड़ा-सा वो ज़्यादा सीवियर केसेस आ रहे होते हैं उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क में जो सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल तो क्या, यूज़ तो खैर हो ही रहा है, अब्यूज़ उससे ज़्यादा हो रहा है, ये तो आप भी एग्री करेंगे। जी। और सोशल मीडिया पे आप जाएं, ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जाएं, तो आपको पाकिस्तान में दुनिया की हर बीमारी का इलाज इंटरनेट पे मिल जाएगा। बिल्कुल। तो स्किन तो बहुत ही ज़्यादा स्किन की प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल होती हैं जो बड़े बड़े टॉल क्लेम्स कर रही होती हैं कि जनाब एक्नी का ख़ात्मा, एक्जिमा का ट्रीटमेंट और जनाब रंग गोरा करने के लिए आप हमारे पास विटामिन सी है, नाइसिनामाइड है। बिल्कुल, तो इस ट्रेंड को आप कैसा देखते हैं जो लोग खुद ही डिसाइड करते हैं विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर, बिल्कुल ऐसे ही। और इंटरनेट के ऊपर देखा और जनाब जो प्रोडक्ट अच्छी लगी उसका हुँ, ठग करके ऑर्डर किया, जी, जी। कैश ऑन डिलीवरी पे आया और आप बिल्कुल, लगाना शुरू कर दिया। जी, जी। तो वो पेशेंट आपके पास भी रिपोर्ट होकर आते बिल्कुल, होंगे। तो बहुत तो सारे ये लोग दवाइयाँ, ये चीज़ें जी, जी। काम करती हैं या मज़ीद कॉम्प्लिकेट देखिए कर इसमें देती ये हैं? है कि ये इनका बेनिफिट कम है लेकिन इनके जो ना साइड इफ़ेक्ट्स जो ये नुकसानात हैं ना वो भी ज़्यादा हैं। अब देखें उसमें ये होता है कि अक्सर पेशेंट ना मिस इंटरप्रेट कर लेता है कि वो समझता है अक्सर लोगों को फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। तो क्लिनिकली जो है ना वो मिमिक कर रहे होते हैं ना, मिल रहे होते हैं। पिक्चर जो है ना अलामात वो मिलती-जुलती हैं ना? हाँ सिमिलर जी। होती है थोड़ी-सी। ये तो एक्सपर्ट जो होते हैं, जो कंसल्टेंट है वो डायग्नोज़ प्रॉपर कर लेते हैं और उसको तो टेस्ट भी एडवाइस करते हैं, उसको प्रॉपर डायग्नोज़ करते हैं। तो इस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू पेशेंट्स खुद से ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं। तो उससे अक्सर केसेज़ में हम ज़्यादा देखते हैं 90% केसेज़ में वर्स ही हो जाती हैं सिम्पटम्स। यानी कि तो वो जो ऑनलाइन जो पेशेंट देख रहा है, हाँ जी, उसमें पेशेंट डायग्नोसिस भी खुद ही कर रहा खुद है ही कि कर जी रहा मुझे होता ये है। प्रॉब्लम है हाँ जी, और बिल्कुल। मैं ये प्रोडक्ट और ले लूँ। हाँ, वो खुद ही सेलेक्ट कर अब रहा हो होता है। सकता है रीज़न जिससे आपने बताया कि कोई फंगल इन्फेक्शन है जी, तो जी, वो बिल्कुल। समझेगा कि शायद ये ये मुझे एक्जिमा ड्राई है या स्किन है, जी, तो वो बिल्कुल। प्रोडक्ट ऑर्डर कर देगा। बिल्कुल, वो उसकी स्टेरॉइड वजह लेके से मामला और ख़राब हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है। अक्सर ऐसे होता है ये। तो बॉटम लाइन ये है कि हमेशा स्किन का कोई भी प्रॉब्लम हो तो डेफ़िनिटली। मुस्तनद डर्माटोलॉजिस्ट से ही जी, रब्ता किया बिल्कुल, जाए जो आपकी सही तशख़ीस करेगा बिल्कुल। और उसके बाद सही टारगेटेड थेरेपी देगा, जी, रादर दैन कि आप इंटरनेट के ऊपर खुद से ही हाँ। ऑनलाइन होम डिलीवरी करवा लें उन प्रोडक्ट्स की और उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि एक्जिमा के ऊपर हमने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की और इस मौजू की मुनासबत से चूँकि बहुत ज़्यादा कॉमन है और बड़ा डिसफिगरिंग भी है और पेशेंट के लिए भी साइकोलॉजिकल जिसे कहते हैं अनरेस्ट का बायस बनता है। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक्जिमा के हवाले से चीदा चीदा क्या पैगाम आप देना चाहेंगे प्लीज़? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें ये इसको डिज़ीज़ को ना शुरू से ही इसको प्रॉपर तरीके से इसको जो है ना एक किसी अच्छे डॉक्टर के साथ स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके उसकी हिदायत पे अमल किया जाए और इसको सीरियस लिया जाए। इसका बेसिक होता है कि इसको पहले अंडरस्टैंड करें कि ये डिज़ीज़ है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है। तो खुद से जो डिफरेंट तजुर्बे कर रहे होते हैं लोग कोएक्स के पास चले जाते हैं हकीम की मेडिसिन से और दूसरी चीज़ों से या इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते तो वो फिर अल्टीमेटली पेशेंट का ही नुकसान होता है। उसमें फिर जब आते हैं तो अक्सर केसेस जो ना वो ख़राब हुए होते हैं। तो उसमें पेशेंट डिस्टर्ब ज़्यादा होता है। इसलिए बेहतर है कि स्टार्ट में ही जो है वो उसको प्रॉपर इसको देखा जाए और इसको जो है ना एक अच्छे डॉक्टर से मशवरा करके और उसकी जो डॉक्टर की जो हिदायत है उन पे अमल किया जाए। क्योंकि ये ऐसी डिज़ीज़ है, ये ऐसा नहीं है कि आप मेडिसिन देंगे 4-5 दिनों में ये ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसको अवॉइड किया जैसे इसमें कुछ जो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये बढ़ जाता है प्रॉब्लम, तो उनको अगर प्रॉपर समझा जाए और एड्रेस किया जाए, अगर उसको एड्रेस किया जाता है
और पेशेंट को गाइड किया जाता है तो उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है और डिजीज़ बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाती है। आखिर में नाज़िम, मैं डॉक्टर अब्दुल्ला नवीद का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस अहम और कॉमन स्किन की बीमारी के ऊपर उन्होंने अब तक इतनी मुफीद मालूमात आपके साथ शेयर की। और अगले जो हमारी एपिसोड है, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।